ठीक। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं और चिकित्सक हैं। फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी और दूरबीन सर्जरी विशेषज्ञ, एमडी स्त्री एवं प्रसव रोग विशेषज्ञ, पीजीआई चंडीगढ़ के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार। जाहिर सी बात है कि देश में, प्रदेश में और समाज में जिस तरह से पुरुष बांझपन बढ़ा है, इस पर लोग विचार नहीं करते। स्त्रियों को जब बच्चा नहीं होता है, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो सीधे उन पर बांझ होने का आरोप लगा देते हैं। लेकिन पटना के वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के माध्यम से विगत एक दशक से पटना में जिस तरह से सफल इलाज ये कर रहे हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संजीव जी, आपका स्वागत है। पहला ही सवाल ले लेते हैं कि जो रोगियों की संख्या है पुरुष बांझपन में, इसके बढ़ने का क्या कारण है, क्यों बढ़ रहा है? बांझपन जब शादी होने के बाद 1 साल तक बच्चे नहीं आते हैं तो हम इसे बांझपन कहते हैं वैज्ञानिक तौर पे या डॉक्टरी भाषा में। ज़्यादातर लोगों के मन में ये होता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसका सारा दोष या कारण स्त्रियों के अंदर ही होता है, जबकि ये सरासर गलत है। अगर हम बात करें तो पिछले 1 दशक में या 2 दशक में पुरुष बांझपन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज लगभग स्त्रियों के में जितने बांझपन की परसेंटेज है उसके लगभग बराबर या उससे कहीं कुछ ज़्यादा ही है, जिसका कारण बहुत सारे हैं, लेकिन पुरुष बांझपन एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण हो गया बच्चे नहीं होने के लिए या बांझपन के लिए, जिनको हम लोग को छानबीन या उसके बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लेकिन आंकड़े की बात करें तो भारत में 15 से 20 मिलियन, देखिए आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, पुरुष जो हैं बांझपन के शिकार हैं। और जो आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, क्योंकि आपके पास भी रिसर्च होगा कि करीब 40% पुरुषों में शुक्राणुओं की जो गुणवत्ता है काफी कमजोर और खराब होती है, इसी कारण पिता नहीं बन पाते हैं। क्यों ऐसा? जनरली पुरुषों में अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में करीब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के 40 मिलियन पुरुषों के शुक्राणु में किसी न किसी तरह का दोष है, चाहे उनके काउंट का दोष हो, चाहे उनमें गति का हो, उनमें आकार प्रकार का हो, मतलब कुछ गुणात्मक या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव किसी न किसी तरह का दोष है, जिनके कारण कई हैं। जैसे आज के स्ट्रेस का माहौल में लोग को जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, इवन शादी लेट से करना, लेट से बच्चे की चाहत करना, और जब किसी तरह का स्ट्रेस के कारण नशा में पड़ जाना या तरह तरह के एडिक्शन जैसे तंबाकू किसी रूप में लेना या अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो पुरुष बांझपन में पुरुष के शुक्राणुओं की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके साथ साथ आज के जीवन शैली जो है, जो लाइफ स्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज होना, हम लोग मोबाइल रखते हैं तो अपने पॉकेट में ज़्यादातर रखते हैं या लैपटॉप का यूज करते हैं, इन सब रेडिएशन से भी उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा जो हमारा पॉल्यूशन है, चाहे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो या फूड मटेरियल्स का पॉल्यूशन हो, तो वो सब जहाँ भी हमारे शरीर में कोशिकाएं ज़्यादा डिवाइड होती है, जैसे शुक्राणु बनने में बहुत रफ्तार से होती है, वहाँ पे इन सब पॉल्यूशन का या केमिकल्स का या टॉक्सिन्स का ज़्यादा असर होता है, इसलिए उसमें डिफेक्ट होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस सब कारणों से बहुत सारा बदलाव आया है, जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा कुछ जो बीमारियाँ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का होना या हाइपरटेंशन का होना, ये सब भी पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। खान पान में तब्दीली, लोगों की दिनचर्या, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल, हार्मोन में गड़बड़ी, मोटापा, तमाम चीजें हैं। तो कारण इतने हैं, तो फिर निवारण क्या है? जैसे ये सब जितने कारणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें बहुत सारे कारण हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उससे छुटकारा पा सकते हैं और उससे हमारे अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम नशा से को वर्जित करें, तंबाकू या अल्कोहल का, या मोटापा से बचने के लिए व्यायाम का या योगा प्राणायाम को अपने जीवन पद्धति में डालें, अपने स्लीप साइकिल को बेटर करें, बहुत देर रात जगना और बहुत लेट से उठना, ये सब सारा कुछ जो डायरनल वेरिएशन होता है वो हमारे शरीर में हार्मोन का भी लेवल को डिस्टर्ब करता है, जो फाइनली शुक्राणु की गुणवत्ता या काउंट या उसके फॉर्मेशंस को डिस्टर्ब करता है।
इसके अलावा हम लोग इन सब चीज़ों से बचने के अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो खान पान में जैसे जो सीजन में के फल हैं, खास करके विटामिन सी, विटामिन ई से उपयुक्त जैसे गाजर है या संतरा है, नींबू है, टमाटर है, अमरूद है इत्यादि, जो या ब्रोकली जो हम हरे वाली गोभी जैसी चीज़ होती है उस सब से, या तरबूज इवन बीज सहित खाने से पुरुष के शुक्राणुओं में बहुत बढ़ोतरी होती है, वो उसके लिए फेवरेबल एलिमेंट्स उसमें मिलते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें इन सब से ही एक्सट्रैक्टेड चीज़ होती है, जिससे कि उनको जिस चीज़ की कमी है जैसे जिंक है, सेलेनियम है, ऐसे एलिमेंट्स हैं, या विटामिन ई है, सी है, ए है, ऐसी विटामिन्स हैं, या कुछ और भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे एस्टाजैंथिन्स हैं, लाइकोपीन है। ये सब जो सेल के अंदर में जाके माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे या शुक्राणु के अंदर गुणात्मक वृद्धि करते हैं, जो उसमें अच्छी क्वालिटी का स्पर्म इवन काउंट भी बढ़ती है, गति भी बढ़ती है, आकार प्रकार भी बढ़ता है, मतलब उनके ओवरऑल गुणवत्ता को हम लोग इम्प्रूव करते हैं दवाइयों के द्वारा और कुछ खान पान के द्वारा और दिनचर्या में बदलाव के द्वारा। एक थोड़ा सा लीक से अलग, चूंकि आप चिकित्सक हैं तो जाहिर सी बात है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको आपने कारण बताया और निवारण भी बताया कि इलाज भी है, बहुत सारे मेडिसिन के माध्यम से हैं दिनचर्या में तब्दीली हुआ। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर दिमाग में घूमता है कि जो लोग पुरुष बांझपन या स्त्री बांझपन के शिकार हैं वो चिकित्सकों के पास जाने की अपेक्षा झाड़ फूक वालों के पास, नीम हकीम जो दीवारों पर इश्तेहार होते हैं उनके पास चले जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि वो भी एक खतरनाक दौर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। असली में बात क्या होती है कि हमारी एक समाज में साइकोलॉजी है